अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम अपने वीकली टेक टॉक विद मुदस्सर के साथ मीडिया 47 के प्लेटफॉर्म पे हाजिर हैं। बहुत अरसे से हम टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज कवर की। आज हमने सोचा कि उनसे बात की जाए जो टेक्नोलॉजी के लोगों को हायर करते हैं और उनका प्रोस्पेक्टिव लिया जाए कि ह्यूमन एसेट्स कहते हैं कि इस वक्त सर्विसेज में अगर कोई भी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो ह्यूमन है। तो कोई इनको ह्यूमन कैपिटल कहता है, कोई इनको ह्यूमन एसेट्स कहता है, कुछ इनको लेबर्स कहते हैं जो इनको लेबर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे साथ मिस जवेरिया हैं, एसोसिएट डायरेक्टर एचआर हैं कॉन्टूर सॉफ्टवेयर की। इनका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबा है, मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ और फिर मैं इनसे अनऑफिशियल इंट्रोडक्शन इनका पूछ लेंगे। इन्होंने एमबीए किया है माजू से, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची से। एचआरएम में ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन्होंने किया हुआ है पीआईक्यूसी से। एसएचआरएम सर्टिफाइड हैं ये यूएसए से। सर्टिफाइड इन न्यूरोलॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग हैं, कोच हैं ये यूके से। सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हैं ऑफ एनएलपी यूके और सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हैं ऑफ टाइमलाइन थेरेपी यूके। तो ये तो हो गया मिस जवेरिया आपका काफी ऑफिशियल किस्म का इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा अनऑफिशियल इंट्रोडक्शन अपने बारे में, क्या कर रही हैं, क्या करती है कंपनी, और इस तरह के सवालात का कुछ जवाब दे दें। थैंक यू मुदस्सिर। सो मैं करंटली जो है वो एसोसिएटेड हूँ कॉन्टूर सॉफ्टवेयर के साथ। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो ऑलमोस्ट 10+ इयर्स का है। बिग चंक ऑफ माय करियर हैज़ बीन विद कॉन्टूर। कॉन्टूर सॉफ्टवेयर जो है इट्स कैनेडियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली कॉन्टूर इज अ रिसोर्स सेंटर फॉर कॉन्स्टलेशन सॉफ्टवेयर. We have in Pakistan 3 offices. I am in Karachi, Lahore, and Islamabad. And Contour जो है वो like we are working on vertical ERPs and different markets की targeted markets के लिए जो ERPs होती हैं, we work on that. And we provide services to our parent company, which is Constellation Software, as I mentioned. Talking particularly about me, so my role is kind of diverse. Of course, primarily मेरी जो responsibilities हैं वो HR related भी हैं, but I have some additional portfolio under me, which is like a customer support का portfolio, there is a professional services portfolio, and then there is sales and marketing plus G&A, जिसे हम general admin कहते हैं in our particular structure. So I also look after that. And currently I am working on an implementation of our HR system. So that's my brief intro. काफी सारी चीजें हैं, यानी कि एचआर रिलेटेड विच इज जो आपके यहाँ की आईटी सर्विसेज की जो टीम है उनके सपोर्ट के अलावा आप इस वक्त आईटी की एप्लीकेशन की इम्प्लीमेंटेशन भी देख रही हैं और इसके अलावा जो आपकी कस्टमर सपोर्ट का पोर्टफोलियो उसको भी हेड कर रही हैं। Yes, so of course my area of expertise is HR, but I have like spent major portion of my career in technology industry. So yes, there are particular people responsible for these portfolios, but I am in kind of advisory role. जैसे कि आपने start में कहा कि human वाला जो element है, so I am basically my major contribution is in that area, and of course combined with technology. ठीक है, तो हम आज एचआर की तरफ आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको आप ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन एसेट्स क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह है और ये किस तरह किसी सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ह्यूमन को हम एसेट क्यों कहते हैं, या जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, सो रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री, आप चाहे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हैं, आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हैं, लोग लाइक ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट उधर है, चाहे वो सर्विस डिलीवर करने के लिए है, चाहे वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करने के लिए। लाइक अगर हम किसी एक फिजिकल प्रोडक्ट की भी बात करते हैं,
सो देयर आर डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट उसके कंटेंट्स हैं या डिफरेंट उसकी चीजें हैं जो कंबाइन होकर कोई प्रोडक्ट बना रही हैं. सिमिलरली जब आप कोई सर्विस डिलीवर करें या इवन कोई प्रोडक्ट किसी प्रोसेस से गुजर कर बन भी रही है, सो उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट आता है. कभी वो एलिमेंट जो है ज़ाहिर है इवन अगर आप कोई ऑटोमेट भी चीज़ें कर रहे हैं, मशीनरी भी है. हम बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं जहाँ पे हम कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाएगी, बट वो जो टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग हैं, उस पर रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो भी ह्यूमन ही हैं. सो इवन इफ हम उसको रिड्यूस करने की बात करते हैं, बट ह्यूमन एलिमेंट इज देयर, और उसको आप यू कांट जस्ट आई वुड से कांट लिव विदाउट इट. उसको आगे बढ़ने के लिए भी आपको ह्यूमन चाहिए. सो दैट्स द की के ह्यूमन एलिमेंट इज देयर, और वो ह्यूमन ही है जो ये सारी चीजें बेसिकली इन डेप्थ हम उसमें जा रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, चीजें न्यू डेवलप भी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं. आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच कर दिया, ऑल्दो कि वो आज का शायद टॉपिक नहीं था, लेकिन एक जनरल मार्केट में लोगों को डर रहता है कि जब भी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारी जॉब्स का क्या होगा. तो हम हमेशा यही कहते हैं कि 3 इंडस्ट्री रेवोल्यूशंस हो चुकी हैं, वी आर इन द 4th वन. जॉब टाइप्स चेंज हो जाती हैं, मगर इवेंचुअली ज्यादा बेहतर जॉब्स, ज्यादा बेहतर पेड जॉब्स और ज्यादा बेहतर जो इन्वायरमेंट जॉब्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं. पहले जो है सारा कुछ हाथों से होता था, फिर जब मैकेनिकल रिवोल्यूशन आई और फिर जब इंडस्ट्रीज बनी और फिर जब लास्ट आईटी रेवोल्यूशन आई तो लोगों का ख्याल था जॉब चली जाएंगी, लेकिन आज आईटी एक सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि जॉब्स दे रहा है. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड हाउ इट इज डेवलप्ड, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि जनरली मेरी फीलिंग ये है, ये जो ऑब्जर्वेशन है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है. लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है और जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो लोगों को ना उसके बारे में पता है, ना उसकी डेफिनेशंस का पता है, ना उसकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव करती हैं. तो व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड हाउ इट इज डेवलप्ड? सो कल्चर को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक्चुअली कल्चर है क्या. अगर मैं इसको बिल्कुल एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो द वे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेव इन अ सर्टेन यूनिट, दैट्स व्हाट वी कॉल कल्चर. ठीक है. सो कल्चर किस तरह से बन रहा है, कल्चर में क्या क्या चीजें हैं. सो फॉर एग्जांपल हम कुछ स्पेसिफिक चीजें समझ लेते हैं जिसमें आप कहते हैं कि शेयर्ड बिलीव्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या उस यूनिट की क्या वैल्यूज हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड कल्चर. अब डेवलप किस तरीके से होता है, कल्चर में हर वो चीज आ जाएगी, बेसिकली वो एक कॉन्टेक्स्ट है, हर चीज का कॉन्टेक्स्ट सेट होगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रही है. अब कल्चर डेवलप किस तरह से होता है, क्या ये कहा जा सकता है कि दिस इज द कल्चर, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ कल्चर? सो द आंसर इज नो. There is no we can't say, there is not a basically a one size fits all culture कि एक template हमने कहा कि this is what a culture should look like. और ऐसा क्यों है? Because आप there are different businesses there and they are working in different industries and they are going through different situations. तो आपका जो culture है वो in different reasons की basis पे change होता है. एक पर्टिकुलर टाइम पे भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंट कल्चर होगा. अब सवाल ये है कि वो डेवलप कैसे हो रहा है. अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स की. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट्स रियली कॉमन इन आवर इंडस्ट्री, इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, सो उसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जब भी कोई स्टार्टअप है, ऑफ कोर्स देयर इज अ फाउंडर, वन और मे बी मोर. तो हमेशा इस तरह के सेटअप में जो उस फाउंडर की जो वैल्यूज हैं या उसका जो बिलीफ है वो बहुत स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को. और क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जब ये एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो वो किस तरह के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर कर रहे हैं.
और किस तरह की रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को अपनी टीम में ऐड करें, और वो ही बेसिकली कल्चर की, आई वुड से कि दैट्स द स्टार्ट ऑफ द कल्चर। और जनरली हम ये भी देखते हैं कि शुरू में जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो आपके पास बहुत कोई प्रॉपर एचआर या कोई प्रॉपर वो सपोर्टिंग फंक्शंस नहीं बिल्कुल, होते। बिल्कुल। सो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे बात करें तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है फाउंडर का, बट यस ग्रेजुअली वो चीज़ें जो है वो इवॉल्व भी होती हैं, चेंज भी होती हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है? आपने सुना हो एंड इट्स रियली कॉमन कि एक कल्चरल फिट का कॉन्सेप्ट है जो बड़ा ही कॉमन है, एंड दैट्स द रीजन कि क्यों इस चीज को देखा जाता है। देयर आर बेसिकली कल्चरल फिट इंटरव्यूज दैट आर डन इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक श्योर कि जो रिसोर्स हायर किया जा रहा है क्या वो कल्चरली फिट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। अच्छा, अगर मैं कल्चर को देखूं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो कल्चर बनाती है। उस वो कल्चर ड्राइव करती है कि ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक होगी, ऑर्गेनाइजेशन थिन स्प्रेड होगी, ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस एजिलिटी किस तरह की होगी। तो क्या ऐसा होता है कि किसी वक्त अगर आप मैनेजमेंट चेंज कर दें, ये मैनेजमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, अगर आपकी मैनेजमेंट, आई मीन दैट इज अगेन एन ऑब्जर्वेशन, कि अगर आपकी मैनेजमेंट मिडिल एज है या थोड़ी सी और सीनियर है तो वो ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और ज्यादा रिस्क अवर्स टाइप की मैनेजमेंट होगी। और अगर यंग ब्लड है तो वो जो है वो बिजनेस एजिलिटी पे ज्यादा मूव रखेगा और वो क्रिएटिव लोगों को ज्यादा देंगे। क्या ये अंडरस्टैंडिंग या इसी तरह होता है? I would say to an extent yes, but it's not always the case because आप ये भी देखेंगे कि there is certain plan that some entrepreneurs come with कि हमें इस specific structure को लेके चलना है, but yes ओके। it does matter कि कोई यंग एंटरप्रेन्योर है उसका एक टोटली डिफरेंट स्टाइल होगा, मैनेजमेंट का स्टाइल भी डिफरेंट होगा, उसका लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर एग्जांपल पॉलिसीज एंड डिफरेंट थिंग्स वो भी अलग होगा। सो यस मैटर जरूर करता है। we'll be talking about more like अभी जो हम आगे और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे and then it would actually give you a more clear picture about it. Yeah. Healthy corporate culture or how it's experienced by internal and external environments and stakeholders. कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में हमने बात की। हेल्दी कॉर्पोरेट कल्चर किस तरह आप मेक श्योर करते हैं कि कंटिन्यू रहे, और इसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं या क्या केपीआईज हैं आपके लिए? क्या आप कहेंगे कि हाँ ये एक हेल्दी कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो established है और कंटिन्यू हो रहा है? ओके सो कल्चर के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं किस तरह से। सो अगर हम एक्सपीरियंस लेवल पे बात करते हैं कि क्या एक इंडिविजुअल का क्या एक्सपीरियंस है, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, I as an individual, whether I am a job seeker, whether I am just an outside audience जो मैं किसी भी पर्पस के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट कर रही हूँ, देयर इज अ सर्टेन इम्प्रेशन दैट आई एम गेटिंग जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑफिस में एंटर होती हूँ। सो एक इम्प्रेशन है जो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ले रही हूँ, और वो इम्प्रेशन मुझे किस तरह से मिल रहा है। देयर कैन बी मल्टीपल वेज। सो फॉर एग्जाम्पल when I am entering into an office, so वहाँ पे जो लोग हैं, how they are interacting with each other, for example, वहाँ का जो environment है वो किस तरह का है। फिर let's say कि कुछ चीजें हैं जो आपको visible नजर आती हैं, कुछ चीजें हैं जो नजर नहीं आती। जो सबसे important चीज है वो है
behaviors, और इसी को कहा जाता है कि ये सबसे पावरफुल डिटर्मिनेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का और रियल चेंज का एक्चुअली, क्योंकि मेक सेंस। देयर आर फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी है, मैंने एक पॉलिसी बनाई हुई है और उसके अंदर देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स रिटन इनटू दैट पॉलिसी, बट am I actually practicing the contents of those policy? Am I actually complying with the content of that policy? ये एक्चुअली वो एलिमेंट है जो मेरे कल्चर को बना रहा है और जो एक्सपीरियंस लोगों को दे रहा है। बिल्कुल। यस, आई एम मार्केटिंग माई सेल्फ और माई ऑर्गेनाइजेशन, किसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोग आएंगे और उन्हें एक्चुअल सिनेरियो में वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, सो दैट्स वेयर द कल्चर पार्ट कम्स इन। फेयर इनफ, मेक सेंस। और कल्चर जो है उसको हम लेके या ऑर्गेनाइजेशन में लोग किस तरह से लेकर चल रहे होते हैं। सो आप हैबिट्स हैं, आपकी बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं और फिर उसको अडॉप्ट भी कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बिहेवियर्स पे काम करें, बिल्कुल। एंड दैट्स वन रीजन वाई हम बिहेवियरल ट्रेनिंग की भी बहुत बात करते हैं कि बिहेवियर्स पे काम किया जाए, और जब आपका बिहेवियर ठीक होगा दूसरे लोग उस बिहेवियर से को ऑब्जर्व करके सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके माइंडसेट भी जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई इट्स सेड के बहुत जरूरी है, आपका बिहेवियर पार्ट जो है ना वो बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑब्जर्व वो नहीं किया जाता जो आप कह रहे हैं, ऑब्जर्व वो किया जाता है जो आप एक्चुअली कर रहे हैं, व्हाट्स इन प्रैक्टिस। यस, माइंडसेट्स एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। और आमतौर पे आई मीन यू आर इन द मार्केट, तो आप लोगों ने कहा जैसे बिहेवियरल ट्रेनिंग कराते हैं, तो उसमें आप लोगों का फोकस किस चीज पर होता है? आपके अपने कल्चर पे फिट करने का, या उसके जो ह्यूमन यानी कि एक जो इंसान है उस वो आप उसको किस तरह बिहेवियरल ट्रेनिंग कराते हैं, उसके फोकस किस चीज पर होता है? अच्छा, बिहेवियरल ट्रेनिंग जो है वो बिहेवियर की ट्रेनिंग है, वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर की ट्रेनिंग ओके। नहीं है। कल्चर का जो ट्रेनिंग है वो हम किस तरह से कर रहे होते हैं। सो अगर हम I'll be basically connecting with my own fields example कि ओके। हम अगर हम बात करते हैं कि हम जॉब सीकर्स को या जो हमारा टैलेंट पूल है उसको हम अपने कल्चर के साथ कैसे कनेक्ट करें और मेक what are the सेंस। ways through which we are connecting them with our culture. So कल्चर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास कोई जॉब ओपनिंग है, so I am posting that job opening on different mediums. For example, मैंने सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट किया है। I have a website, my company's ओके। website. वो मेरा एक कल्चर बता रहा होगा। आपने देखा होगा कि like there are different benefits companies जी are बिल्कुल। offering. बिल्कुल। That's part of the culture. Different recreational activities है जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करी है, that's a culture. ओके। कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को फ्लेक्सिबल टाइमिंग ऑफर करी है, that's part of the culture. मेक सेंस। कोई एम्प्लॉय ऑन बोर्ड हो रहा है, एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, उसमें देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर सेट पॉलिसीज। देन देयर इज फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं अपनी टीम्स के साथ, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ कल्चर। ओके। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका तरीका ये भी हो सकता है कि we are hired someone, we are just calling that person, telling him or her, look, this is your workstation, you can sit and start working. That's also part of culture. It all depends कि आप उसको किस तरह से जो है वो डेवलप करें और and what message actually you are giving to your people. इसीलिए अब अगर आपने देखा हो कि it's very common nowadays
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डिफरेंट वीडियोस वगैरह फॉर एग्जांपल जो है वो पोस्ट कर रही होती हैं, जिसमें एम्प्लॉयज की टेस्टिमोनियल्स होते हैं जो कि हाईलाइट कर रहे हो कि वर्क लाइफ इंटीग्रेशन कैसी है, कंपनी की बेनिफिट्स जो है वो शोकेस हो रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है, उस कंपनी की कोर वैल्यूज के बारे में कुछ बात हो रही होती है, पॉसिबल करियर पाथ्स के बारे में बात हो रही होती है, तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ कल्चर। दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि कंबाइन होके उस कल्चर को बना रहे होते हैं। इट कैन बी एज स्मॉल एज के am I actually allowed to, for example, work from home remotely? एक उसमें सवाल ये है कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास वो फैसिलिटीज हैं कि मैं वो इनेबल कर सकूं अपने रिसोर्सेज को। और दूसरा एलिमेंट जो है वो ये कि am I actually trusting my people enough कि मैं कह रही हूँ कि yes they would produce and I am facilitating them. And I trust them that they would produce regardless they work from home or from office or from anywhere in the world, but they will give me the productivity level that I'm expecting. That's also part of culture. ये this takes us to our very important question. हम पता नहीं, I don't know कि ये new normal जो है वो कब new normal stable हो जाएगा. We were thinking कि भाई अब आप वैक्सीन आ गई है, दुनिया जो है वो स्टेबल हो रही है, and then suddenly एक news came in from UK और फिर वो पूरा एक दुनिया जो है अजीब किस्म के in last 2 days flights बंद हो गई हैं, ये हो गया COVID-19, how it has impacted your organization specifically, then I'm sure it must have impacted a culture also कि जो चीजें यानी मैं अपनी ऑब्जर्वेशन जो हम ऑब्वियसली 22 ईयर से आईटी में हैं, जो लास्ट उसमें देखा है कि जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है इट हैज अ मेजर हिट। तो जो जूनियर्स हैं वो जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा रोबोटिक जॉब करने पर आ गए। जो एक ऑन जॉब ट्रेनिंग है जो आप अपने सीनियर को देख के लेते हैं, जो आप उसके एटीट्यूड को देख के लेते हैं, उसके बिहेवियर को देख के लेते हैं, फिर ऑब्वियसली आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं तो डिस्कशंस हो रही हैं, ठीक है, आपकी इंटरेक्शंस हो रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक ह्यूमन को बनाने में, उसका बिहेवियर सेट करने में, आइडल्स आइडेंटिफाई करने में, फ्यूचर सेट करने में कि देखिए मुझे इस तरह की एलिमेंट चाहिए, मुझे ये काम नहीं करना। हम कहते हैं आमतौर पे एक मजाक होता है जब आप किसी कंपनी से जा रहे होते हैं, जो आप एचआर को नहीं कहते लेकिन बाहर आप कहते हैं कि पूछते हैं कि आप दूसरी कंपनी में जाके क्या करेंगे। मैं हर वो काम करूंगा जो मैंने यहाँ किया है, हर वो काम नहीं करूंगा जो मैंने यहाँ किया है। तो ये आई एम श्योर कि ये कल्चर जो है बहुत मेजर हिट हुआ होगा। तो हाउ आर यू मेंटेनिंग इट एंड सम एडवाइसेस के ये किस तरह इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि आई डू सी कि एटलीस्ट 2021 में फिर ये कंटिन्यू रहेगा प्लस माइनस आगे पीछे। So particularly I'll just share my own experience from my organization and then थोड़ा सा हम फिर general level पे बात कर लेते हैं। So in my organization fortunately remote working like was common and हमारे लिए कोई new चीज नहीं थी। Even before COVID, if our employees like needed to work from home or remotely from anywhere, so they have that infrastructure जिसमें वो इसको कर सकें। So yes, हमें उतना I would say कि कोई major impact उस तरीके से नहीं पड़ा जिस तरह किसी और organization को पड़ा जिनके पास वो infrastructure already मौजूद नहीं था। But yes, in this situations, yes, we had to take some decisions and some decisions very quickly. क्योंकि there was a time, of course, जब ये COVID situation arise और उस वक्त we were not like nobody was sure कि वो चीज किस तरीके से जाएगी, what are the impacts, और हम एक थोड़ी haphazard situation में थे। So
at that time, of course, what I think was कि हमें काफी सारे decisions जो है वो बहुत quick लेने पड़े. Why? Because we wanted to make sure कि business का impact ना हो, and at the same Okay. time जो ज़्यादा important बात है वो ये कि we have to make sure about the well-being of our people. We just can't Makes put sense. them in danger. And at the same time we have to make sure कि जो business है वो भी साथ साथ continue है. So yes, कुछ challenges in terms of इस तरह से आए कि we have to like quickly take few steps to enable everyone. But I would say कि Okay. alhamdulillah we did not face any such hurdle जिसमें हम कहें कि कहीं पर कोई काम रुक गया. And Makes sense. our IT team, operations team did a very well job, और उन्होंने जो है उसको ट्रांजिशन को बहुत ही स्मूथ रखा. Talking about कि हम क्या, what I would suggest to other companies या क्या, what we have to learn from this whole thing. So digital maturity I would say कि बहुत ही important चीज है जो कि होनी चाहिए. Why? Because ये this is one of the examples जहाँ पे आपको बहुत quickly जो है ना वो shift करना पड़ा है. And we have बिल्कुल. seen कि कुछ organization सिर्फ इस वजह से sustain नहीं कर पाए because they did not have that infrastructure कि वो allow कर सकें अपने resources को कि वो like remotely काम कर लें, or if they continue to work from home. So that's really important. And जो organizations, जो companies जिनका digital maturity scale पे they were at higher end, they were able to sustain and they were able to like transition very smoothly. So that's one thing. And again ठीक है, वो एक चीज जो different companies ने face की है. अब उस basically उन lessons से हमें अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट्स है ना उसको भी थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहिए, किस तरह से हम बेटर कर सकते हैं. यस, कल्चर जो है वो पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, डिफरेंट तरीके से चीजें हो रही थी, बट फ्यूचर इज लाइक जो फ्यूचर हमें एटलीस्ट फोरसीन फ्यूचर जो हमें नजर आ रहा है, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आपको जो है ना वो चेंजेस लानी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पॉइंट आपने कहा कि ऑनबोर्डिंग जब हम लोग ही कर रहे हैं और या जो न्यू टीम मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, सो उनकी ट्रेनिंग का इम्पैक्ट या उनकी जो एक उनको जो एक्सपीरियंस मिलता था व्हाइल being in the office along with their team members, so उसके लिए there are different things. Because situation जब थोड़ी सी better हुई, so yes, we in our organization we allowed people to come in, but of course we developed our SOPs and we made sure कि वो SOPs proper follow किए जाएं. And for initial week or so we gave this option to our people कि जब उन्हें trainings करनी है, so they can do it, और वो मेक श्योर करें कि वो प्रॉपर जो SOPs है उसको फॉलो कर रहे हों. एंड वी ऑल्सो मेड श्योर कि हमारा जो ओवरऑल अटेंडेंस थ्रेशोल्ड है वो X नंबर से ऊपर नहीं जाए, so that we are making sure about the well-being of our employees. So that's one thing. And there are certain activities, or I would say जो हम कुछ measures अपने end पे ले रहे हैं, वो ये कि when we have a group of employees, हम एक remote kind of icebreaker sessions करवा लेते हैं from fun. Fine, makes sense. That's one thing. फिर as part of our organization's benefits plan, we have our daycare facility in the organization. So our people were concerned कि कब आप open करेंगे. Again, that was not an option, unfortunately, due to the situation. So we also did some remote activities for kids because we have our child care specialist. So हमने कुछ activities organize की, so kids can also take part in those activities, and that's something we do on a regular basis. So almost daily basis पर there are some slots जो कि pre-decided होते हैं, and kids can connect online with our child care specialist, and
they can like have some different activities. And these are pre-planned, so हम parents को बता देते हैं कि they need to arrange these materials so that Okay. वो फिर activities जो है वो की जा सके. So these are some of the things that we are doing to make sure कि हम क्या contribute कर सकते हैं to normalize things and to enable our people to do better in these hard times. थैंक यू जवेरिया. आई थिंक बहुत हमारी एक डिटेल और एक अच्छी डिस्कशन रही है. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड हाउ, आई मीन, लिसनिंग टू यू एक्चुअली चीज ने मुझे काफी कंफर्ट दिया है कि जब हम यूरोपियन मार्केट से और अ लिटिल बिट मिडिल ईस्ट मार्केट से पाकिस्तानी मार्केट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हमें एक जनरली जो फीडबैक मिल रहा होता है वो ये मिल रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ लेबर है, बैक ऑफिस लेबर है, और जो है वहाँ पे सारा कुछ जो है वो नेगेटिव हो रहा है, लोगों को फोर्स कर रहे हैं ऑफिस आने पे. सो इट्स अ गुड चेंज. एंड मेरी कुछ और एचआर डायरेक्टर से भी बात हुई है जो कि आईटी कंपनी चला रहे हैं, और उनका जो फेस है वो यूरोप और अमेरिका या कनाडा में, तो उनके यहाँ भी इस तरह की काफी सारी चीजें हो रही हैं जो कि मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली यूरोप और यूएस अमेरिका और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ने ये सीख लिया है कि अगर ह्यूमन अपने वो ह्यूमन जो है वो 8 to 12 आवर्स डिलीवरी नहीं कर सकता कंटिन्यूसली जब तक कि उसका जो माइंड है वो सेट ना हो और वो कंफर्ट में ना हो. तो वो बहुत चीजें जरूरी हैं. जब हम यूएस और वहाँ पे कैंपसेस देखते हैं ऑफिस के, तो हम ये कहते हैं कि भाई आप ऑफिस काम करने जा रहे हैं, आप ऑफिस आराम करने जा रहे हैं. तो ये होता है कि आपकी क्रिएटिविटी की एक लिमिट है. आपको उस क्रिएटिविटी को जो 2 घंटे या 4 घंटे की है, जो 5 घंटे की है, उसको आपने मैक्सिमम करने के लिए जरूरी है कि जो उसके सराउंडिंग्स है वहां पे बंदा जाके उसको एंजॉय करे. आई मीन उसकी ये जॉब ना हो कि मुझे सुबह 9 बजे जाना है. ही मस्ट बी फीलिंग और शी मस्ट बी फीलिंग एक्साइटेड कि हाँ मुझे जॉब करने जाना है. देयर आर सम थिंग्स, ऑल्दो के इस वक्त तो सब ऑफिस जाना चाहते हैं घर वाले कि भाई खुदा के लिए ऑफिस जाएं प्लीज, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा ब्रेक मिले. Thank you Javeria for your time and all these nice thoughts और जो आपके feedbacks थे. Anything at the end you want to say to the future of IT, जो IT के लोग आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे हैं या IT की फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ग्रेजुएशन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, तो उनके लिए कोई पैगाम? So thank you so much for your comments. जो message मैं देना चाहूँगी वो यही कि especially for the new people coming in कि attitude matters a lot. Skills can be taught and that's why ज़ाहिर है skills of course matters because वो आपको these are the things or these are the basic parameters जिसकी बेस पर आप जो है वो अपने जॉब को पूरी तरह से उसके साथ जस्टिस कर पाते हो. बट एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट एंड जो नए लोग या जो न्यू ब्लड कमिंग इन, they should be ready to take on I would say कि a lot of things. initiative होना चाहिए, willingness to learn जरूर होना चाहिए, एंड जो आपके करियर का स्टार्ट का टाइम होता है दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. और उस वक्त एटीट्यूड मैटर्स कि आपके अंदर स्पार्क टू लर्न, स्पार्क टू गो फर्दर कितना है, एंड दैट मैटर्स अ लॉट. सो आई वुड से कि बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, एंड we all need to take care of ourselves and our loved ones, our people in our surroundings. So stay safe and make sure to follow the SOPs so that हमारी अपने end पर we are basically making our part to basically protect us and everyone around. Thank you Javeria. मैं Thank you. प्रोग्राम जो है इस नोट पे ख़त्म करता हूँ जो जवेरिया ने बहुत इम्पोर्टेंट बात की, और वो ये है बादब बानसीब. हमें हमारे सीनियर्स ये कहते थे कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें और उनसे सीखें. हो सकता है कि वो शायद थोड़े से टेक्नोलॉजी में आउटडेटेड हो गए हो या उनका स्टाइल ओल्ड हो,
लेकिन बहरहाल वो आप वहां पे पहुंचे हैं और अपने वक्त में दे आर द बेस्ट, सो गिव देम अ स्पेस, डोंट उनकी रिस्पेक्ट करें और उनसे सीखने की कोशिश करें। हमने हमेशा ये कोशिश की है और मैं आने वालों को भी कहता हूँ कि एटीट्यूड मैटर्स। बहुत अरसा हो गया आईटी में, 22 इयर्स के करीब हो गया है। एटलीस्ट मेरी टीम में मेरी कोशिश ये रहती है, जो जवेरिया ने अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात की, बीइंग एन एचआर डायरेक्टर, आई प्रेफर कि मैं एटीट्यूड और बिहेवियर के लिए लोगों को हायर करूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी मैं सिखा सकता हूँ और एनीवेयर यू कैन गो एंड लर्न द टेक्नोलॉजी, बट एटीट्यूड और बिहेवियरल चेंजेस टेक्स टाइम। और फिर इफ यू आर 22 23 और अगर आपके अंदर वो चेंजेस, वो एलिमेंट्स नहीं है, तो इट मे मेक अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर योर मैनेजर्स to continue or to train. Thank you again, and thank you everyone. Shukriya. Assalamu alaikum. Thank you. Take care. Allah Hafiz.